हेलो एवरीवन। टॉपिक चल रहा था अपना कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण में आज हम षष्ठी विभक्ति का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पीछे की कक्षाओं में चर्चा की थी कि संस्कृत में 6 कारक होते हैं। संबोधन और संबंध, इन दोनों के कारकों में गणना नहीं की जाती। कारण भी आपको बताया था कि संबंध जो है उसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में संबंध नहीं होने के कारण कारकों में उसकी गणना नहीं की जाती, और संबोधन प्रथमा विभक्ति की ही पुनरावृत्ति होता है, इसलिए कारक 6 ही रह जाते हैं। तो आज हम उसी संबंध यानी कि षष्ठी विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका प्रयोग संबंध को दर्शाने में 2 सेंटेंसेस को जोड़ने में किया जाता है। मतलब कारकों के रूप में गणना नहीं होती, लेकिन विभक्ति के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। तो संबंध कारक का षष्ठी विभक्ति का अपना पहला सूत्र है षष्ठी शेषे। संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब सेंटेंस में जिस शब्द के साथ का, किए, की, रा, रे, री जुड़े हुए हों, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो शब्द संबंध सूचक शब्द हैं, और उन शब्दों में हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो जैसे अपना पहला सेंटेंस है, रमेश मोहन की पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो कर्ता को पहचानो। कर्ता कौन है? रमेश। क्रिया क्या है? पढ़ रहा है। अब संबंध किससे पता चल रहा है? मोहन की पुस्तक, मतलब पुस्तक का संबंध किससे है? मोहन से है। तो इस मोहन में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। और सेंटेंस बन जाएगा रमेश है मोहनस्य पुस्तकं पठति। तो इस संबंध सूचक शब्द में कौन सी विभक्ति हुई? षष्ठी विभक्ति। ठीक ऐसे ही श्री राम दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। अब श्री राम का संबंध किससे है? दशरथ से है। तो दशरथ के साथ देखो काके की चिन्ह जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हमें दशरथ में कौन सी विभक्ति करनी है? षष्ठी विभक्ति। तो सेंटेंस बन जाएगा श्री राम हैं दशरथस्य ज्येष्ठ पुत्र है आसीत। ठीक ऐसे ही यह हमारा विद्यालय है। यह हमारा विद्यालय है। इस सेंटेंस की शुरुआत एक सर्वनाम शब्द से हो रही है, और सर्वनाम शब्द है यह। तो इस यह की तरफ चलने से पहले हम देखेंगे कि एक शब्द है इदम, एक है एतत्, और एक है तत्। एतत् का अर्थ यह है, इदम का अर्थ यह है, और तत् का अर्थ वह है। अब इन तीनों सर्वनाम शब्दों को जब हम परिवर्तित करते हैं, तो एतत् शब्द के तीनों लिंगों में क्रमशः रूप बनते हैं। एष है पुल्लिंग में, प्रथमा विभक्ति का एकवचन। एषा स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति का एकवचन। और एतत् नपुंसक लिंग में, और तीनों का अर्थ ही क्या होता है? यह है। याद रखना, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, और ये नपुंसक लिंग है। ठीक ऐसे ही जब इदम शब्द के रूप परिवर्तित करते हैं, तो पुल्लिंग में रूप बनता है अयम, स्त्रीलिंग में रूप बनता है इयम, और नपुंसक लिंग में रूप बनता है इदम। तीनों का अर्थ होता है यह है। ठीक ऐसे ही तत्शब्द के जब रूप परिवर्तित करते हैं, तो पुल्लिंग में रूप बनता है सह, स्त्रीलिंग में सा, और नपुंसक लिंग में तत्।
अर्थ होता है वह। तो ध्यान देने लायक बात यह है कि जो ये जो अर्थ है ये इन दो शब्दों का है, तो इनके प्रयोग की स्थिति में क्या अंतर होता है। देखिए, जब कोई चीज अपने बिल्कुल पास में होती है, जैसे कि मैं कहूँ चौंक का टुकड़ा, तो ये चौंक का टुकड़ा मेरे बिल्कुल पास में है, तो मैं इसके लिए कहूँगा एतत् सुधा खंडम, एतत् सुधा खंडम, क्योंकि चौंक का टुकड़ा मेरे बिल्कुल पास में है। तो जब कोई चीज़ें वस्तुएं बिल्कुल पास में होती है ना, तब तो एतत् शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जब कुछ दूरी पर होती है तब इदम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इदम पुस्तकम, तो पुस्तक और मेरी दूरी ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा इदम पुस्तकम। और जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर हो, तो दूर के लिए इस तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे तत् पुस्तकम, वह पुस्तक। तो अत्यधिक पास के लिए एतत् शब्द। अब लिंग के अनुसार वो जो कोई वस्तु है वो जिस लिंग की है उसी के अकॉर्डिंग आप इन तीनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करोगे। अगर वो वस्तु या व्यक्ति विशेष जो भी कोई चीज़ है वो पुल्लिंग की है तब तो एषः है, स्त्रीलिंग की है तो ऐसा, और नपुंसकलिंग है तो एतत्। मतलब वस्तुओं से जब अधिक सामीप्य हो ना, तब तो एतत् शब्द के रूप जो होते हैं ना उनका प्रयोग किया जाता है, और जब वस्तुओं से थोड़ी सी दूरी हो तब इदम शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जब बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित हो तब तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस है अपना, यह हमारा विद्यालय है। अब देखिए, विद्यालय शब्द पुल्लिंग का है, तो इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग जिसके लिए हुआ है वो जिस लिंग का है उसी लिंग में ये सर्वनाम शब्द भी होगा। विद्यालय शब्द पुल्लिंग का है तो इदम शब्द को पुल्लिंग में चेंज करो, अयम। अब संबंध सूचक शब्द कौन सा है? हमारा। और हमारा के लिए अस्मद्ध शब्द की षष्ठी विभक्ति, और ये बहुवचन में है। अगर एक वचन होता, मेरा होता, तब रूप बनता मम, और अगर हम दोनों का होता तब बनता आवयोः। हमारा तो ये बहुवचन में है तो अस्माकम, अयम अस्माकम विद्यालयः अस्ति, यह हमारा विद्यालय है। ठीक ऐसे ही मीरा श्री कृष्ण की भक्त थी। मीरा किसकी भक्त थी? श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण से संबंध हुआ, तो सेंटेंस बना मीरा श्री कृष्ण से भक्त है आसीत। तो इस प्रकार से संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का अगला नियम है यतश्च निर्धारणम। सूत्र कहता है, जब समूह में किसी एक की जाति, गुण या क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है, तब विशेषण शब्दों के साथ इष्ठन या तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और जिस समूह में विशिष्ट प्रदर्शित किया जाता है, मतलब किसी वस्तु को विशिष्ट प्रदर्शित किया जाता है, उसमें किसमें? उस समूह में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस बात को आप यूँ समझिए कि जब हमें किसी समूह में से किसी एक वस्तु को सर्वश्रेष्ठ या सबसे निकृष्ट बताना हो, तब सर्वश्रेष्ठ सूचक और निकृष्ट सूचक विशेषण शब्दों के साथ तो जुड़ेंगे, इष्ठन या तम प्रत्यय में से कोई एक प्रत्यय। और वो जो समूह है जिसमें से आपने उस वस्तु को जाति, गुण, क्रिया के द्वारा विशिष्ट प्रदर्शित किया है, उस समूह में आपको षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। इष्ठन प्रत्यय का इष्ट भाग शेष बचता है और तम प्रत्यय का तम भाग शेष रहता है।
तो जैसे अपना पहला सेंटेंस है, कवियों में कालिदास सबसे श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर समूह किसका है? कवियों का है। और कालिदास क्या है? श्रेष्ठ है। तो ये जो श्रेष्ठ देख रहे हो, इसमें श्रेयस शब्द से इष्टन प्रत्यय के साथ संयोग होकर ये शब्द बना हुआ है। तो सेंटेंस बना, सबसे पहले तो ये जो कवियों देख रहे हो ना, इस कवियों में या तो षष्ठी विभक्ति कर दो, षष्ठी विभक्ति करोगे तो कवि नाम, ये शब्द बहुवचन में रखा जाएगा षष्ठी के, क्योंकि कवियों का क्या है? समूह है। और अगर सप्तमी विभक्ति करते हो तो रूप बनता है कविसु। कालिदास है, श्रेष्ठ है, अस्ति। तो समूह में कौन सी विभक्ति हुई? या तो षष्ठी या सप्तमी, मतलब दोनों में से किसी भी एक विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक ऐसे ही छात्रों में अनुराग सबसे चतुर है। समूह किसका है? छात्रों का है। और अनुराग क्या है? सबसे चतुर है। तो इस सेंटेंस में चतुर क्या है? चतुर है विशेषण शब्द। तो इस विशेषण शब्द के साथ इष्टन या तम प्रत्यय में से देखना, कुछ शब्दों के साथ तो इष्टन प्रत्यय जुड़ता है और कुछ शब्दों के साथ तम प्रत्यय जुड़ता है। तो इस चतुर के साथ तम प्रत्यय जुड़ जाएगा। और इस समूह में या तो षष्ठी कर दो, षष्ठी करोगे तो बहुवचन में रूप बन जाएगा छात्राणाम, या फिर सप्तमी, तो सप्तमी के बहुवचन में बन जाएगा छात्रेषु। मतलब किसी भी एक विभक्ति का प्रयोग करके। फिर आगे है अनुराग है। अब जो चतुर देख रहे हो ना, इसमें इस तम प्रत्यय का तम भाग जोड़ दो तो सेंटेंस बन जाएगा चतुर तम है। अगर स्त्रीलिंग शब्द होता ना तब रूप बन जाता चतुर्तमा, और नपुंसकलिंग होता तो चतुर्तमम। तो छात्राणाम छात्रेषु हुआ, दोनों में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग करके अनुराग है, चतुर्तम है, अस्ति। ठीक ऐसे अगर सेंटेंस हो नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, नदियों में, तो समूह किसका है? नदियों का है। गंगा सबसे क्या है? पवित्र है। तो पवित्र उस गंगा का क्या हुआ? विशेषण शब्द। तो सेंटेंस बन जाएगा नदी नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, नदीसु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। इन दोनों में से कोई एक शब्द। गंगा पवित्रतमा अस्ति। ऐसे ही हिमालय पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ है या ऊंचा है, तो सेंटेंस बन जाएगा षष्ठी विभक्ति करोगे तो समूह किसका है? पर्वतों का। तो पर्वत में षष्ठी विभक्ति कर दो, पर्वतानाम। दूसरा सप्तमी विभक्ति करते हो तो पर्वतेषु, हिमालय है, उच्चतम है, अस्ति। तो जब समूह में किसी एक वस्तु को सर्वश्रेष्ठ या सबसे निकृष्ट बताना हो तो विशेषण शब्दों के साथ इष्टन या तम प्रत्यय में से किसी एक प्रत्यय को जोड़कर समूह में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का अंतिम नियम है, यहाँ कुछ एक शब्द हैं जिनका प्रयोग जब सेंटेंस में हो तो जिसके लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। निम्नलिखित शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और निम्नलिखित शब्द है अधः, उपरि, पुरः, समक्षम, समीपम, मध्य, कृते और अंतः है। अर्थ सामने देख सकते हो। तो पहला सेंटेंस है वृक्ष के नीचे बालक खेल रहे हैं। बालक किसके नीचे खेल रहे हैं? वृक्ष के नीचे। तो इस वृक्ष में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। सेंटेंस बन जाएगा वृक्षस्य, नीचे के लिए अधः है, बालक खेल रहे हैं, कर्ता बहुवचन है ना, तो सेंटेंस बन जाएगा बालकाः क्रीडन्ति। वृक्षस्य अधः बालकाः क्रीडन्ति। तो अधः शब्द योगे षष्ठी विभक्ति। ठीक ऐसे ही पर्वत के ऊपर देवालय है, पर्वत के ऊपर, तो पर्वत शब्द में षष्ठी विभक्ति। पर्वतस्य,
उपरि देवालयः अस्ति। ठीक इसी तरह से विद्यालय के सामने वाटिका है, मतलब बगीची। किसके सामने? विद्यालय के सामने। तो विद्यालय में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी। सेंटेंस बन जाएगा विद्यालयस्य पुरः वाटिका अस्ति। ठीक ऐसे ही अध्यापक के समक्ष शिष्य है। अध्यापक के समक्ष, तो अध्यापक में षष्ठी विभक्ति, अध्यापकस्य समक्षम शिष्यः अस्ति। ठीक ऐसे ही नगर के समीप वन है। किसके समीप? नगर के। तो नगर शब्द में षष्ठी विभक्ति कर दोगे, नगरस्य समीपम वनम अस्ति। तो नगरस्य में कौन सी विभक्ति हुई? षष्ठी विभक्ति। क्यों हुई? समीपम योगी। ठीक ऐसे ही छात्रों के बीच शिक्षक है। किसके बीच? छात्रों के। तो छात्र शब्द में षष्ठी विभक्ति कर दो, बहुवचन है छात्रों, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, छात्राणाम मध्य शिक्षक है अस्ति। तो मध्य शब्द योगे षष्ठी विभक्ति। अगला सेंटेंस है तुम बालक के लिए दूध लाओ। लाओ आज्ञार्थक काल का है, लोट लकार का है, तो सेंटेंस बन जाएगा त्वम के लिए। किसके लिए? बालक के लिए। तो कृत्य शब्द का प्रयोग हो जाएगा और बालक में षष्ठी विभक्ति, बालकस्य कृते दुग्धम लाओ। नी धातु से पहले आ उपसर्ग जोड़ दो और जो रूप बने मध्यम पुरुष के एक वचन लोट लकार में उस क्रिया का प्रयोग कर दो, आनय। त्वम बालकस्य कृते दुग्धम आनय। ठीक ऐसे ही कक्षा के अंदर छात्र पढ़ रहे हैं। किसके अंदर? कक्षा के अंदर। तो कक्षा में षष्ठी विभक्ति कर दो, कक्षायाः अंतः छात्र पढ़ रहे हैं, बहुवचन में है ना, तो सेंटेंस बना छात्राः पठन्ति। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अधः पुरी उपरि पुरः समक्षम समीपम मध्य कृते और अंतः इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अपना षष्ठी विभक्ति जो है ये संपन्न हुई। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपके लिए जो भी उपयोगी नियम थे उनका आपने अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम अधिकरण कारक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।